नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। स्वागत है आपका KSG न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स में। अगर आप UPSC सिविल सेवा परीक्षा या किसी अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुलेटिन आपके लिए खास है, क्योंकि टीवी, न्यूज़पेपर, न्यूज़ पोर्टल्स में सिलेबस बेस्ड खबरों को ढूंढने में, छांटने में आपका समय जो लगता है उसी को बचाने का प्रयास हमने किया है। इस बुलेटिन में क्या क्या हाईलाइट्स हैं, आइए देखते हैं हेडलाइंस। KSG न्यूज़पेपर स्कैन में आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स हैं। भारत और US के बीच 2+2 मीटिंग के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। इजराइल संयुक्त अरब अमीरात संबंधों पर होगी बात। पराली जलाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, बनेगी काम की चीज, देखिए नई तकनीक। कोविड-19 डायग्नोस्टिक मशीन, जाने क्यों है खबरों में। कोविड-19 सेकेंड वेव, जाने देश और दुनिया का हाल। KSG न्यूज फ्लैश में फटाफट देखिए टॉप 10 न्यूज इवेंट्स की मुख्य बातें। KSG न्यूज फैक्ट्स फॉर यू टू रिमेंबर में आज देखिए, परमाणु हथियारों के विनाश को कम कर सकती है धूल, देखिए एक भारतीय की रिसर्च। जुवेनाइल एक्ट क्यों है खबरों में, जानिए इसके बारे में सब कुछ। वेस्ट टू वेल्थ पर देखिए जरूरी फैक्ट्स। हजारों साल पुरानी नदी की खोज, खोई सभ्यता के खुलेंगे राज। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी पर समझिए सरकार की प्लानिंग। KSG स्पेशल रिपोर्ट में आज देखिए ब्रह्मोस मिसाइल पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। KSG जॉब नोटिस बोर्ड में आज AICTE, UPSC और रेलवे ने 1 लाख रुपए तक के वेतन वाली कई रिक्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया। KSG टॉपर्स व्यूज में 2019 की KSG इंडिया टॉपर दिव्या शक्ति AIR 79 की सक्सेस स्ट्रेटजी। जब कोई टास्क मुश्किल लगे तो क्या करें, देखिए KSG गुरु मंत्र बाय डॉक्टर खान। So it's not about planning, this examination is all about execution. आइए देखते हैं KSG न्यूज स्कैन, आज के टॉप 5 करंट अफेयर्स टॉपिक्स। इंडिया US 2+2 टॉक, चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव की स्थिति और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बीच भारत और US के बीच 2+2 मीटिंग। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ 2+2 बैठक में हिस्सा लेंगे। सिर्फ 2 साल में तीसरी बार अमेरिका भारत के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि अमेरिकी मंत्री एक साथ कई देशों का दौरा कर रहे हैं, जो साबित करता है कि अमेरिका भारत को अन्य देश जैसा ही समझता है और ऐसे में इस बैठक से कोई खास असर नहीं होगा। 2+2 मीटिंग किन्हीं भी 2 देशों के बीच विदेश और रक्षा मंत्रालय जैसे अहम मंत्रालयों की बैठक है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने साल 2017 में अपनी पहली बैठक के दौरान 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री के संवाद तंत्र की घोषणा की। भारत के अलावा अमेरिका केवल ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ इस तरह के मंत्री स्तरीय संवाद करता है। इजराइल कैबिनेट रेटिफाइज अ डील विद UAE। 25 अक्टूबर 2020 को इजराइल की सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ संबंधों के सामान्यकरण को अंतिम मंजूरी दी। अगस्त में UAE, 1979 में मिस्र और 1994 में जॉर्डन के बाद इजराइल के साथ संबंध स्थापित करने वाला तीसरा अरब राज्य बन गया है। इसके बाद बहरीन ने तेजी से कदम बढ़ाया। 15 सितंबर को व्हाइट हाउस में US ब्रोकेट सौदों को औपचारिक रूप दिया गया था। 23 अक्टूबर 2020 को व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि सूडान इजराइल को मान्यता देने वाला नवीनतम अरब राष्ट्र होना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि और देश इसे फॉलो करेंगे। 3 नए समझौतों का फिलिस्तीनियों द्वारा विरोध किया गया था। दिल्ली NCR में गेट रिड ऑफ पोल्यूशन, दिल्ली NCR को मिल सकता है प्रदूषण से निजात। CSIR ने विकसित की पराली से प्लाई तैयार करने की तकनीक। CSIR की भोपाल स्थित प्रयोगशाला ने पराली से प्लाई और लकड़ी तैयार करने की तकनीक विकसित की है। उसने इसे उद्योग जगत को हस्तांतरित कर दिया है। एडवांस मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी AMPRI के वैज्ञानिकों ने पराली औद्योगिक अपशिष्ट जैसे फ्लाई ऐश और मार्बल के कचरे तथा फाइबर का उपयोग करते हुए हाइब्रिड प्लाई और कंपोजिट वुड विकसित की है। ये लकड़ी बेहद मजबूत है तथा आम लकड़ी की तुलना में ज्यादा प्रभावी होती है। इसमें आग लगने का खतरा भी ना के बराबर होता है। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद प्रमाणित
कोविरैप 1 यह आईआईटी खड़गपुर द्वारा विकसित एक कोविड-19 डायग्नोस्टिक मशीन है। अनलाइक रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन यानी RT-PCR मशीन की लागत 25 लाख रुपए तक हो सकती है। यह मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट यानी आणविक जीव वैज्ञानिक द्वारा संचालित होती है। कोविरैप मशीन बनाने की लागत 5,000 रुपए से भी कम है। प्रत्येक परीक्षण किट की कीमत लगभग 500 रुपए होगी। आइए जानते हैं आईआईटी खड़गपुर के बारे में। ICMR ने आईआईटी खड़गपुर में तैयार की गई कोविड रैप टेस्ट किट को हरी झंडी दे दी है। इससे 1 घंटे में रिजल्ट मिलेगा। आइए आपको बताते हैं आईआईटी के बारे में। भारत में कुल 23 आईआईटी हैं। इनमें आईआईटी खड़गपुर सबसे पुराना है। भारत सरकार ने इसकी स्थापना 18 अगस्त 1951 को की थी। यह करीब 2100 एकड़ में फैला हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 की लिस्ट में आईआईटी खड़गपुर को 5वीं रैंक मिली है। संस्थान के पहले डायरेक्टर वैज्ञानिक सर JC घोष थे। 1951 में जब आईआईटी खड़गपुर में पहला सेशन शुरू हुआ, उस समय कैंपस में सिर्फ 224 फ्रेशर और 42 टीचर्स थे। हिजली डिटेंशन कैंप की ऐतिहासिक इमारत में क्लासरूम, लेबोरेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस शुरू हुए थे। मार्च 1952 को पंडित नेहरू ने नई इमारत की आधारशिला रखी। 1956 को संसद ने एक अधिनियम पारित कर इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया। इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर अधिनियम के रूप में जाना जाता है। फिलहाल यहाँ लगभग 550 फैकल्टी, 1700 स्टाफ और 9,000 छात्र हैं। कोविड-19 सेकेंड वेव की चपेट में यूरोप, स्पेन में मई तक इमरजेंसी, श्रीलंका में पैसेंजर ट्रेनें बंद, भारत में एक्टिव केस घटकर 6,53,000 पर आए। केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने कहा, देश के सभी लोगों को फ्री मिलेगी वैक्सीन। देश दुनिया की बात करते हैं KSG न्यूज फ्लैशेस में आज के टॉप 10 न्यूज इवेंट्स। सेना की 3 दिवसीय कमांडर कॉन्फ्रेंस 26 अक्टूबर से परियोजनाओं की प्रगति और ऑटोमेशन के प्रयासों के मुद्दों पर होगी चर्चा। 29 दिन के बाद थमी आर्मेनिया अजरबैजान की जंग, मानवीय संघर्ष विराम पर लगी मुहर। दिल्ली NCR में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार, हालात गंभीर। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, प्रदूषण को लेकर 3-4 दिन में बना लेंगे कानून। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने की घटनाओं पर निगरानी वाली 1 सदस्यीय कमेटी को किया सस्पेंड। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार के लिए भारत से 17 बच्चे नामांकित। नीदरलैंड की किड्स राइट संस्था देती है ये पुरस्कार। इस साल 42 देशों से 142 बच्चों को नामांकित किया गया। पुरस्कार की घोषणा 13 नवंबर को। भारत का पहला सी प्लेन मालदीव में माले से पहुंचा भारत। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से साबरमती तक सी प्लेन सेवा का PM मोदी 31 को करेंगे उद्घाटन। लक्षित ऋण स्वीकृति राशि प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ECLGS फॉर MSMEs की समय सीमा को 31 अक्टूबर से आगे बढ़ाने की सरकार की योजना। साल 1947 में 26 अक्टूबर के दिन जम्मू और कश्मीर रियासत के महाराज हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसी के साथ इस रियासत का भारत में विलय हो गया था। साल 1984 में 26 अक्टूबर के दिन अमेरिका में कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट से पीड़ित एक बच्ची को बबून का दिल लगा दिया गया था। इस बच्ची का नाम था बेबी फाई। इस तरह के ट्रांसप्लांट को शेनो ट्रांसप्लांट कहा जाता है। हालांकि इस हार्ट ट्रांसप्लांट के 21 दिन के बाद इस बच्ची ने इन्फेक्शन की वजह से दम तोड़ दिया था। साल 1934 में 26 अक्टूबर के दिन अखिल भारतीय कुटीर उद्योग संघ का गठन हुआ था। महात्मा गांधी इसके संरक्षक बने थे। वो खबरें जो फैक्ट्स बन जाती हैं, वो खबरें जिनको हम कंसाइज एग्जाम ओरिएंटेड वे में आपके लिए कंपाइल करते हैं। आइए देखते हैं KSG न्यूज फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर यू टू रिमेंबर। सोल्यूशन फॉर न्यूक्लियर वेपन्स इन डस्ट पार्टिकल्स। गणितीय मॉडलिंग द्वारा यह साबित किया गया है कि परमाणु हथियारों के घातक प्रभावों को धूल कणों की मदद से हल्का किया जा सकता है। शोध के अनुसार किसी गहन विस्फोट जैसे परमाणु विस्फोट से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा और उससे प्रभावित होने वाले विनाश के क्षेत्र के दायरे को धूल कणों के माध्यम से कम किया जा सकता है। मॉडल के जरिए यह दिखाया गया है कि कैसे यह तीव्रता कम होती है। इस दिशा में पूर्व के अध्ययनों को यदि आधार बनाया जाए तो परमाणु विस्फोट की तीव्रता को 40% तक कम करना संभव दिखता है। नई दिल्ली स्थित नेताजी सुभाष टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की डॉक्टर मीरा चड्ढा का यह शोध हाल ही में प्रोसीडिंग ऑफ रॉयल सोसाइटी लंदन में प्रकाशित हुआ है। हाथरस में कथित गैंगरेप की घटना के 4 आरोपियों में से एक के नाबालिग होने की बात सामने आई है। हम आपको जुवेनाइल एक्ट के बारे में बताते हैं। जुवेनाइल जस्टिस बिल 2014 में महिला बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने पेश किया था। यह 2015 में कानून के रूप में लागू हुआ। जुवेनाइल जस्टिस कानून साल 2000 की धारा 2K के अनुसार 18 साल से कम का व्यक्ति जुवेनाइल है। नए संशोधन में उम्र की यह सीमा घटाकर 16 साल कर दी गई है।
कानून कहता है कि बड़े अपराध करने वाले की उम्र 16 साल से ऊपर और 18 से कम है तो उस पर बालिग की तरह से ही केस चलेगा। बड़ा अपराध वह है जिसमें 7 साल से ज्यादा या फांसी की सजा होती है। नए कानून के तहत हर जिले में एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होगा जिसमें कम से कम एक महिला, एक मजिस्ट्रेट और 2 सोशल वर्कर रहेंगे। यह बोर्ड जांच के बाद तय करेगा कि आरोपी 16 साल या उससे ज्यादा उम्र का है या नहीं, फिर उसका अपराध किस तरह का है। सरकारी डेटा के मुताबिक भारत में साल 2012 में 27,936 किशोर आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। साल 2013 में यह संख्या 31,725 और साल 2014 में 33,526 तक पहुंच गई। इनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है जो चिंता का विषय है। सस्टेनेबल प्रोसेसिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। बढ़ती जनसंख्या और तेजी से शहरीकरण को स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता है। कचरे का उत्पादन 2030 तक वर्तमान 62 मिलियन टन से बढ़कर लगभग 150 मिलियन टन होने का अनुमान है। वेस्ट टू वेल्थ अपशिष्ट को किसी उत्पाद में बदलने की प्रक्रिया है जिसे प्राथमिक उपयोग में लाया जा सकता है, जिसे धन पैदा करने की प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। लॉस्ट रिवर इन थार डेजर्ट। खोजकर्ताओं को एक खोई हुई नदी का प्रमाण मिला है जो 172,000 साल पहले बीकानेर के पास सेंट्रल थार रेगिस्तान के माध्यम से चलती थी। थार डेजर्ट, जिसे ग्रेट इंडियन रेगिस्तान भी कहा जाता है, आंशिक रूप से राजस्थान राज्य, उत्तर पश्चिमी भारत और आंशिक रूप से पंजाब और सिंध प्रांत पूर्वी पाकिस्तान में स्थित है। यह पैलियोलिथिक आबादी लगभग 2.5 मिलियन साल पहले से 10,000 ईसा पूर्व के लिए एक जीवन रेखा की पेशकश करेगा और संभवतः पलायन के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा रहा होगा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए नियामक ढांचा निर्धारित किया है। IFSC भारत और अन्य विदेशी जुरिस्डिक्शन में अचल संपत्ति, परिसंपत्तियों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने की अनुमति देता है। ये ग्लोबल पार्टिसिपेशन REIT और INVITs को वित्तीय एक्शन टास्क फोर्स में सम्मिलित करना, GIFT IFSC में स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करने का क्षेत्राधिकार है। केएसजी स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल की, जो लगभग 2 महीने से लगातार खबरों में बनी हुई है। ये खबरों में क्यों बनी हुई है, क्या महत्वपूर्ण है और कैसे भारतीय तकनीक को विकसित करके इस मिसाइल का कार्यकाल 10 से 15 साल तक बढ़ा दिया गया है। आइए देखते हैं केएसजी स्पेशल रिपोर्ट। भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस ने रविवार को टेस्ट की एक और स्टेज पार कर ली। हम आपको ब्रह्मोस के बारे में बताते हैं। ब्रह्मोस को पहली बार 12 जून 2001 को इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज चांदीपुर, उड़ीसा से एक वर्टिकल लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन से टेस्ट फायर किया गया था। यह मिसाइल हवा में अपना रास्ता बदल सकती है, इसके बाद भी अपने टारगेट पर निशाना साध सकती है। ये जल सेना और वायुसेना के काम आ सकती है। इसे वायुसेना में सुखोई 30 MKI और राफेल में तैनात किया जा सकता है। वहीं नेवी के MiG-29K में भी उपयोग की जा सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है। यह रडार की पकड़ में नहीं आती है और किसी भी तरह की मिसाइल पहचान प्रणाली को धोखा दे सकती है। दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक गाइडेड मिसाइल इंटरसेप्ट सिस्टम भी 20 से 30 ब्रह्मोस मिसाइल को अकेले नहीं रोक सकता है। इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 290 किलोमीटर है। यह 300 किलो विस्फोटक अपने साथ ले जा सकती है। ब्रह्मोस का इंजन और टारगेट पता लगाने की तकनीक रूस ने विकसित की है। भारत ने डायरेक्शन सॉफ्टवेयर, एयरफ्रेम और फायर कंट्रोल वाली तकनीक विकसित की है। ब्रह्मोस अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल से करीब 4 गुना ज्यादा तेजी से हमला कर सकती है। ब्रह्मोस की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टॉक होम से 32 गुना ज्यादा है। ब्रह्मोस रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और रूस के NPOM के बीच एक संयुक्त उद्यम है। ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मपुत्र और मॉस्कवा नदियों पर रखा गया है। यह 2 स्टेज की एयर टू सरफेस मिसाइल है। ब्रह्मोस एक मल्टीप्लायर है, यानी इसे भूमि, वायु और समुद्री और बहुक्षमता वाली मिसाइल से लॉन्च किया जा सकता है, जो कि पिन पॉइंट सटीकता के साथ है, जो मौसम की स्थिति के बावजूद दिन और रात दोनों में काम करता है। यह फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करता है, यानी इसे लॉन्च के बाद आगे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मोस वर्तमान की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है, जिसे वर्तमान में मैक 2.8 की गति के साथ तैनात किया गया है, जो ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक है। केएसजी न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स में हम खबरों के साथ साथ आपको ये भी बताते हैं किस गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब की वैकेंसी निकली है, किसका रिजल्ट निकला है और कौन सी नोटिफिकेशन निकली है। केएसजी जॉब नोटिस बोर्ड में आज बात करेंगे AICTE, UPSC और रेलवे की 1 लाख रुपए तक की वेतन वाली नई वैकेंसीज के बारे में।
AICTE जॉब वैकेंसीज। AICTE में प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, डाटा एनालिस्ट, डाटा मैनेजर और अन्य पदों के विज्ञापन जारी किए गए हैं। सभी विज्ञापित पद लगभग 1 लाख रुपए मासिक वेतन के साथ आकर्षक नौकरियां दे रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की विंडो 28 अक्टूबर तक खुली रहेगी। आवेदन पत्र AICTE-india.org वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। यूपीएससी जॉब वैकेंसीज की बात करते हैं। कुल 44 पद विज्ञापित किए गए हैं, जिनमें से 33 पद रक्षा मंत्रालय में और 11 पद स्वास्थ्य मंत्रालय में रिक्त हैं। आवेदन फॉर्म भरने की विंडो 30 अक्टूबर तक खुली रहेगी। इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है upsc.gov.in और upsconline.nic.in। यूपीएससी रिक्रूटमेंट 2020 में और रिक्तियों की बात करते हैं। एक्सटेंशन ऑफिसर, सिस्टम एनालिस्ट और फॉरमैन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 12 नवंबर 2020 तक या उससे पहले निर्धारित प्रारूप ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से पदों पर आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है upsc.gov.in। आरआरबी जॉब वैकेंसीज की बात करते हैं। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान यानी NRTI ने शिक्षण के साथ साथ गैर शिक्षण विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन दिया है। रिक्त पदों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और अन्य गैर शिक्षण पद शामिल हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 नवंबर की समय सीमा से पहले भरे जा सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है nrti.edu.in। दोस्तों, वक्त है KSG इंडिया टॉपर्स व्यूज का। KSG इंडिया टॉपर 2019 की AIR79 दिव्या शक्ति बता रही हैं अपनी सक्सेस स्ट्रेटजी। Definitely, sir. Geography has become more application oriented rather than rote learning, understanding of just rote learning all the concepts and terms, and especially the relevance of maps has increased over the years. So, what my strategy was, of course, having geography optional also helped me because I got very used to maps. I could draw maps very quickly, could relate places on maps very quickly. But for any general student, I think looking at the map is a very good idea. Whenever you see a place in the news, whether it be a place from our country or from the entire world, you must try to understand its geography. And then you must try to revise it. Like when you're sitting idle, or like you're having your food, or like you're walking, you should try to form a map of the world or India in your mind itself. Try to locate the respective places, especially in relation to each other. Look at the questions, how they are changing. For example, the question that we just mentioned about Bengaluru and Delhi, it not only required us to know about Bengaluru or Delhi in isolation, it required us to form a wholesome understanding. So one must look at the maps, try to look at each and every place mentioned in the news, in the maps, and try forming mind maps of those maps. Oh, wow. Whenever you are sitting idle, just try to form a map of the world and try to locate these places in relation to each other. That would be really helpful. दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है जब कोई टास्क आप करना चाहते हैं, किसी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वहां तक कैसे पहुंचे, अपना टास्क कैसे सेट करें, उसे कैसे अचीव करें। अब जब ये मुश्किल आए तो क्या करें? KSG गुरु मंत्रा में बता रहे हैं डॉक्टर खान। Often people come to me asking about a very common question, sir, plan my day and then just do something through which my effective planning is done. I think I would like to tell you at this stage, it's not about planning, it's all about execution. So the best of plan fall flat in front of execution. If the execution is good, even without planning you can do really well. In fact, I must tell you, execution is so vital that you try and see that when you're executing certain thing, you are actually catering to the real requirement. And real requirement is memorizing something in a state that is retrievable. And that is a very brief session. So you sit down just with a promise that I'll get up from this place after getting one thing for the examination, and that I'll write down and revise as many times as possible so that I can never forget. I'm sure you don't need any planning. Every time, every session, every time you sit down with a promise of getting something at a retrievable state, and then the job is done. And that is what I would like to advise you. Do not plan too much.
But then I find a lot of people who plan very, very brutally, but when it comes to execution, they become very liberal. Please reverse it. Plan very liberally, but when you execute, when you make a session of a study, ensure that it is a real concrete one. So it's not about planning, this examination is all about execution. My best wishes with you. KSG इंडिया की फैकल्टी, रिसर्चर्स की टीम, पत्रकारों की टीम KSG न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट बुलेटिन बहुत शिद्दत से और बहुत मेहनत से आपके लिए बना रही है और मैं आशा करता हूं कि ये खबरें, ये कंपाइलेशन आपके काम भी आ रहा होगा। तो आप इसी तरह से अपनी तैयारियां ज़ोर शोर से करते रहें, इन वीडियोस को देखते रहें, इनको लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाकर फीडबैक ज़रूर दें, हमारी टीम का हौसला भी बढ़ता है। और अगर आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो बिना देरी किए ksgindia.com पर विजिट करें, नए बैचेस की जानकारी आपको वहां मिल जाएगी। दोस्तों, आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।